शुरुआत एक गहरी खामोशी से होती है, जहाँ फारिया अपने कमरे में बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर दिल में वो आग जल रही है जो किसी टूटे हुए ख्वाब के बाद भड़कती है। जैद के अल्फाज इसके जहन में बार बार गूंज रहे हैं, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता फारिया। ये जुमला इसके दिल के 1000 टुकड़े कर चुका है। दूसरी तरफ जैद के दिल में भी सुकून नहीं, वो चाहकर भी खुद को मुतमईन नहीं कर पा रहा। इसके अंदर एक जंग चल रही है, एक तरफ फारिया की मोहब्बत, दूसरी तरफ वो शक जो किसी ने उसके दिल में बिठा दिया है। माहम, जो शुरू से जैद और फारिया के दरमियान दीवार बनना चाहती थी, अब अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। इसके चेहरे पर इत्मीनान है क्योंकि इसने जैद को मुकम्मल तौर पर उलझा दिया है। माहम रात के अंधेरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, फारिया अब कभी जैद की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन किस्मत के खेल किसी के काबू में नहीं। अगली सुबह फारिया के पास एक पुरस्कार लिफाफा पहुंचता है जिसमें एक वीडियो होती है। इस वीडियो में माहम और जैद के झगड़े का वो लम्हा कैद होता है जिससे साफ जाहिर होता है कि माहम ने सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर जैद के सामने पेश किया। फारिया के हाथ कांपते ही, दिल धड़क रहा होता है, मगर आंखों में एक नई चमक आ जाती है, सच अब सामने आएगा। जैद की मां, जो शुरू से फारिया को पसंद करती थी, अब बेटे के बदलते रवैये से परेशान हैं। वो उसे समझाती हैं, बेटा, मोहब्बत में शक जहर होता है, अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। जैद खामोश है मगर अंदर से टूट रहा है। दूसरी तरफ फारिया हिम्मत करके जैद के घर पहुंचती है। सब इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जैद उसकी तरफ देखता है तो दिल धड़क उठता है मगर ज़बान से कुछ नहीं कह पाता। फारिया खामोशी से कहती है, मैं किसी सफाई के लिए नहीं आई, बस एक सच दिखाने आई हूँ। वो जैद को वीडियो दिखाती है। लम्हा भर में जैद के चेहरे का रंग बदल जाता है। हकीकत का बोझ इस पर गिरने लगता है। माहम पीछे खड़ी सब देख रही होती है और इसके चेहरे पर खौफ छा जाता है। जैद के लबों से निकलता है, फारिया, मैंने तुम पर शक करके सब कुछ खो दिया। फारिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं मगर वो कहती है, जैद, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं निभती, यकीन चाहिए होता है जो तुमने कभी दिया ही नहीं। माहम अब सबके सामने आकर हकीकत छुपाने की कोशिश करती है मगर दादी माँ इसके चेहरे पर तमांचा मार देती हैं। पूरा घर माहम के झूठ से वाकिफ हो जाता है। जैद गुस्से में इससे कहता है, तुमने हमारी मोहब्बत के दरमियान जहर घोला है, अब तुम मेरे लिए अजनबी हो। माहम रो पड़ती है मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जैद फारिया के सामने झुककर माफ़ी मांगता है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, मुझे एक मौका दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। फारिया खामोशी से उसे देखती है मगर उसके दिल में अब एक दीवार बन चुकी है। वो कहती है, जैद, मैंने तुम्हें दिल से चाहा मगर मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं चलती। जैद का दिल दहल जाता है। वो फारिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो पीछे हट जाती है। इसके अल्फाज गूंजते हैं, कभी कभी मोहब्बत को बचाने के लिए दूर जाना ज़रूरी होता है, शायद यही हमारा मुक़द्दर है। वो चली जाती है और जैद के आंसू ज़मीन पर गिरने लगते हैं। हर आंसू में पछतावा, हर सांस में दर्द है। पीछे से दादी माँ आकर इसके कंधे पर हाथ रखती हैं, बेटा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, मगर पहले तुम्हें अपने अंदर के ज़ख्म भरने होंगे। रात का मंजर, जैद छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। फारिया के अल्फाज, इसकी हंसी, सब यादें इसके दिमाग में गूंज रही हैं। वो खुद से वादा करता है, मैं फारिया को वापस ला कर रहूँगा, चाहे उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। इख्तिताम पर कैमरा फारिया पर आता है, जो दरवाजे के पार जा रही है, मगर इसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द है। वो खुद से कहती है, अगर किस्मत ने चाहा तो वो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन इस बार मैं अपनी पहचान के साथ जाऊँगी, किसी की साए में नहीं। एपिसोड के आखिर में एक दिल दहला देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। एक मोहब्बत जो टूट गई मगर ख़त्म नहीं हुई, एक वादा जो अधूरा है मगर जिंदा है। अगली किस्त में शायद जैद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाएगा, वो फैसला जो या तो फारिया को वापस लाएगा या हमेशा के लिए उसके दिल में पछतावे की लकीर छोड़ जाएगा।